हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपकी लव लाइफ में आने वाले 48 आवर्स में क्या होने वाला है। सो या स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और या लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले 48 आवर्स में। इसमें हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो या लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी लव लाइफ में। और लेट्स सी। Next 48 hours and love life. Let's begin. इंतज़ार किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन के चेंज होने का। मुझे लगता है जो भी चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो राइट ना, आपको प्रोडक्टिव वे में इंतज़ार करना चाहिए। इस तरह से इंतज़ार नहीं करना चाहिए जहाँ पे आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस चीज़ का होने का इंतज़ार करो। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बिज़ी करना है ताकि जो इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएं या फिर कम हो जाएं। जो भी चीज़ है, चाहे वो पर्सन की कम्युनिकेशन का है, मैसेज का है, लव लाइफ की ऑफ़र का है, जो भी चीज़ है जिसका राइट ना आप इंतज़ार करो, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप इंतज़ार करने वाले हो, मेक श्योर कि आप अपने आप को अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा पर्सन मुझे मैसेज करे और अगर मैं फ़ोन लेके हाथ में बैठ जाऊँ और इंतज़ार करूँ कि मैसेज आएगा या नहीं आएगा, तो वो इंतज़ार करना उस चीज़ का ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अपने आप का अगर मैं विश कर रही हूँ या डिज़ायर कर रही हूँ मेरा पर्सन मुझे मैसेज करे एंड देन मैं फ़ोन को साइड पे रख दूँ और मैं अपनी लाइफ में कुछ और करना शुरू कर दूँ, किसी और चीज़ में अपने आप को बिजी कर दूँ, तो ऑब्वियसली इट विल बी ईजी। तो ये चीज़ आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो भी चीज़ है, जो भी अगर मैसेज का इंतज़ार करें तो मेक श्योर कि आप अपना फ़ोन हाथ में लेके नहीं घूमो। अगर आप पर्सन के मैसेज का इंतज़ार नहीं करें, आप उसकी कमिटमेंट का इंतज़ार करें, तो मेक श्योर कि आपका सारा फोकस उस चीज़ पे नहीं हो कि कब आएगा ये मैसेज, कब होगी कमिटमेंट, कब होगा या जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो अपने पर्सन के साथ। मेक श्योर कि आप अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी करो। जैसे ही आप किसी और चीज़ में अपने आप को बिजी करोगे, जो आपकी रुकी हुई एनर्जीज है वहाँ पर, जो भी आपका एरिया है, वो आगे बढ़ना शुरू होंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसी तरह से इंतज़ार करते रहोगे तो जो चीज़ आप चाह रहे हो वो तो नहीं होगी, क्योंकि जितना आप उसका इंतज़ार करोगे, उस चीज़ के ऊपर फोकस रहते हुए, उतना आपके लिए वो चीज़ आना मुश्किल है। जितना आप उस चीज़ को साइड पे करके, इग्नोर करके, लेट गो करके आप अपने आप को बिजी करोगे किसी और चीज़ में, तो आपके लिए वो जो वेट करना जो है आपका आपका ईजी हो जाएगा और आप खुश भी रहोगे। अगर आप उस चीज़ के इंतज़ार में, उस चीज़ का अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो और अगर आप किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो और अगर आप सिर्फ वही करते रहोगे बैठकर, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि आप उसका बेसिकली लैक जो है वो ज़्यादा फील करोगे। उसकी एक्साइटमेंट आने की वो ख़त्म होगी। आपका मूड जो है वो अफेक्ट होना शुरू होगा। आपके थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कुछ चाह रहे हो कि हो जाए, तो कोशिश करो कि उस चीज़ को एक इंटेंशन की तरह लेट आउट करो। लेट द यूनिवर्स नो कि आप ये डिज़ायर कर रहे हो एंड देन उसके बाद अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी करो, ताकि वो चीज़ जो भी आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो जल्द आ जाए। अगर आप ऐसा कर जाओगे तो मुझे लगता है जिस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हो आपको नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 2 घंटे में भी मिल सकता है। लेकिन प्रोडक्टिव वे में उस चीज़ को नहीं एफर्ट करना चाह रहे, मत करो उस चीज़ के लिए, लेकिन अपने आप को उस चीज़ में से निकालो। एक आप अपना एक इंटेंशन सेट करके मेक श्योर कि यू पुल अवे फ्रॉम दैट थॉट, आइडिया, पर्सन। क्योंकि जितना आप उस चीज़ के ऊपर फोकस रहोगे उतना वो चीज़ आपको लैक फील कराएगी, खुशी नहीं देगी, क्योंकि वो आपके पास है नहीं, आप इंतज़ार कर रहे हो उस चीज़ का। तो जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार करो, जितना उसके बारे में सोचोगे उतना आपको और बुरा फील होगा, अच्छा फील नहीं हो सकता। अच्छा फील करने के लिए ये है कि आप ये कर सकते हो कि आप सोचो कि वो ऑलरेडी आपके पास है। और अगर आप इस तरह की सोच, आपको लगता है कि बहुत ही स्टूपिड है सोचना, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन कोशिश करो कि आप अपने आप को फिर किसी और चीज़ में बिजी करो, उस पर्सन के बारे में, उस थॉट के बारे में मत सोचो। जितना मैं इस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज करूँ कम है, क्योंकि अक्सर लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि आपके लिए वो चीज़ें होती क्यों नहीं है जिनका आप इंतज़ार करते हो या आप जिनके लिए दुआ करते हो, क्योंकि आप उस चीज़ की
उस चीज़ के बारे में इतना सोचते हो कि आपको उसकी कमी ज़्यादा फील होती है, उसका होना जो है उसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एस ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। आपको मिलनी है वो चीज़, जो भी आप जिस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हो, आपको वो चीज़ पूरी होती दिखेगी, नेक्स्ट 48 आवर्स में मिल जाएगी। लेकिन वेट का जो पीरियड है, अगर आप चाहते हो कि वो कम हो जाए, स्क्वीज़ हो जाए, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को इस पूरी सिचुएशन से निकाल लो, और वो चीज़ आपकी, मैंने कहा ना कि आपको शायद नेक्स्ट 2 घंटे में मिल जाए, जो भी चीज़ आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो। आपने क्या करना है, सिर्फ एक इंटेंशन सेट करनी है। फर्स्ट थिंग, आपको क्या चाहिए, जस्ट काम योरसेल्फ अप। 5 मिनट के लिए अपने कमरे में जाओ, बेड पर बैठो, ज़मीन पर बैठो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, एंड देन उसके बाद थिंक ऑफ द थॉट जो आप चाहते हो कि हो जाए। चाहे वो मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, चाहे वो उससे मिलना है, उससे फ़ोन पे बात करना है, जो भी डिज़ायर कर रहे हो अपनी लव लाइफ में राइट नाउ। और अगर आप चाहते हो कि कोई नया इंसान आपकी लव लाइफ में एंटर हो, कुछ भी जो भी आपकी डिज़ायर है, 5 मिनट के लिए आपने अपने कमरे में जाना है, 5 मिनट के लिए आपने अपनी आंखें बंद करनी है, अपने आप को काम करना है। कोई भी आपने चीज़ नहीं सोचनी, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, ब्रीद इन ब्रीद आउट। उसके बाद आप क्या डिज़ायर करो, जस्ट लेट द गॉड नो। जो भी आपका गॉड है, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, उसको बताओ कि दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। बस उसके बाद आपने उस चीज़ के बारे में सोचना है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप मैसेज का वेट कर रहे हो, तो मैसेज के बारे में सोचो कि आप ये चाहते हो कि आपका पर्सन आपको मैसेज करे। थिंक ऑफ योर फ़ोन, आपके पर्सन का नाम या उसका नंबर अपने फ़ोन पे विजुलाइज करो, और खुश हो, स्माइल करो, एज इफ़ कि वो आपको मिल रहा है, और अगर मिलेगा तो कैसा फील करोगे। बस आपने ये करना है, एंड उसके बाद आपने अपने आप को उस चीज़ में से निकाल लेना है। डू योर सेल्फ अ फेवर कि आप अपने आपको किसी और चीज़ में बिजी कर लो उसके बाद। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। उसके बाद जैसे ही आप अपना ये कर लोगे, उसके बाद आपको, लाइक आई सेड, नेक्स्ट 48 आवर्स तो बहुत ज़्यादा है। आपको विद इन 2 आवर्स आपकी विश जो है वो पूरी होती नज़र आ जाएगी। कुछ भी है लव लाइफ से रिलेटेड, वो आपको पूरा होता दिख जाएगा। बस आपने करना ये है कि आपने उस जगह में, उस चीज़ में, उस थॉट के ऊपर इतना नहीं सोचना कि आपको बुरा लगने लग जाए। आपने जब उस मेडिटेशन से निकलना है, तो ऐसे निकलना है जैसे आपको यकीन है कि ये आपने इंटेंट किया, जैसे आपके पास कोई जीनी था, आपने जिसको बताया कि ये विश है मेरी, एंड देन वो जीनी आपको आपकी ड्रीम जो है, जो भी आपकी विश थी, वो पूरी करके ला कर देगा। उस बिलीव के साथ जब आप उस जगह से उठोगे, उस मेडिटेशन से उठोगे, तो आपके लिए आप इंतज़ार नहीं करोगे, क्योंकि वो ऐसा होगा कि जैसा ऑलरेडी हो गया। तो आप रिलैक्स फील करोगे, आप खुश फील करोगे, एंड दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। वो अगर आप करोगे, तो आपकी विश जो भी लव लाइफ से रिलेटेड है, वो आपको पूरी होती दिखेगी। अगैन, अगर आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक दफ़ा ये भी ट्राई करके देखो, और इससे आपकी विश जो है वो डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको पूरी होते दिखेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। अपने आप को ओपन अप करो टू द मैसेजेस, क्योंकि डिवाइन आपको कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है, जो कि शायद आप इग्नोर कर रहे हो। नाउ अगैन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को डिवाइन मैसेजेस और अपनी जो आपके थॉट में जो एक नेगेटिव चैटर चलता है, उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना। आपका जो डिवाइन मैसेजेस या डिवाइन गाइडेंस होती है, वो आपको अलाइन करेगी आपकी डिज़ायर की तरफ। जो आपके माइंड चैटर है, वो आपको दूर लेके जाएगा जो आप डिज़ायर करते हो उससे। सो मेक श्योर कि आपको डिफरेंस पता हो कि आपको मैसेजेस जो डिवाइन के हैं वो कौन से हैं, और जो आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आपके नेगेटिव माइंड चैटर की वजह से, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी जो भी डिज़ायर है, आप उसमें क्या चीज़ गलत कर रहे हो, क्या चीज़ सही कर रहे हो, क्या चीज़ करनी है, वो आपको, जब आप अपने आप को सुनोगे, जैसे आप सपोज़ आप मेडिटेशन करके उठते हो, एंड आप सोचते हो कि 2 घंटे का सादिया ने कहा था, मैसेज अभी तक मुझे आया नहीं, मेरी विश अभी तक पूरी नहीं हुई। आपने ये सब नहीं करना है। आपने एक और चीज़ आप कर सकते हो, जब आप मेडिटेशन से उठो, सो आप अपने रब से कह सकते हो कि आपको वो गाइड करे कि नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या लेना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो विश है, ताकि आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाए। ये आप करो, और आप उसके बाद बी ओपन टू द मैसेजेस। वो आपको, चाहे आप गाने की सूरत में मिले, चाहे आप कोई टीवी पे कुछ देखते हो उसकी सूरत में मिले, चाहे आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल डाउन करते हुए कुछ नज़र आए, जिसके बाद आपको लगे कि हाँ, ये मेरे लिए एक गाइडेंस है, ये मेरे लिए एक मैसेज है टूवर्ड्स व्हाट आई वांटेड। तो वो चीज़ के लिए ओपन अप करो अपने आप को, और ट्रस्ट मी, आपको गाइडेंस मिलेगी। उसके अलावा ख्वाब, उसके अलावा रिपीटेटिव नंबर्स, जो कि आपको अलाइनमेंट के बारे में बताएंगे कि आप अलाइंड हो या नहीं हो। जहाँ पे आप इस तरह से देखते हो कि आपने 223 देख लिया, या 112 देख लिया, या 211 देख लिया, दैट मीन्स कि कुछ मिसिंग है, आपके अलाइनमेंट में कुछ मिसिंग है। आपको कुछ चीज़ें जो गाइड कर रही है यूनिवर्स, आप उन मैसेजेस को पिक नहीं कर पा रहे हो। सो मेक श्योर कि यू वर्क टूवर्ड्स दोज थिंग्स, और उसके बाद आपकी चीज़ें आपको रिजॉल्व होती, आपके मैटर्स जो है रिजॉल्व होते हैं, आपको दिखेंगे। बट मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स विल बी
पॉजिटिव। अगर आप ये अपने आप को इस एनर्जी से निकाल लो, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपको मिलेगी, लेकिन इंतज़ार करना ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप बस बैठ कर आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इतना सोच रहे हो कहाँ जहाँ पे आपको उसका लैक ज़्यादा फील हो और उसकी फुलफिलमेंट जो है ना होने का एहसास ज़्यादा हो। अगर आप ऐसे सोच रहे हो या ऐसे किसी चीज़ को मिस कर रहे हो वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप पॉजिटिव वे में ऑलरेडी कहीं किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि काश ये आपको मिल जाए, काश आपका पर्सन आपको मैसेज कर दे, काश वो आपका मैसेज चेक कर ले, काश वो आपको कॉल कर ले, काश वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ये होता दिखेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन थ्रू ड्रीम या थ्रू टेलीपैथिक मैसेज आपको कन्वे करना चाहेगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है, क्या फीलिंग्स है उसके दिल में। सो बी ओपन टू दैट आइडिया ऑल्सो। अगर आपके साथ ऐसा होता है जहाँ पे आपको साइंस की जैसे मिलता है कि आपका पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहा है या आपका पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है और आपको उसका नाम दिखता है या आपको उसको ख्वाब में दिखते हो, आपका पर्सन आपको ख्वाब में दिखता है, अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो दैट टू इज़ अ साइन कि बहुत जल्द आपकी और आपके पर्सन की बातचीत शुरू हो जाएगी, स्पेशली अगर आप नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में हो। बट अगैन बी ओपन टू रिसीव जो आप चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हैं। बट अगैन मेक श्योर कि आप इतना नेक्स्ट 48 आवर्स को इतने स्तर पे मत चढ़ा दो कि नेक्स्ट 48 आवर्स का आता और अभी तक हुआ नहीं। जहाँ पे आप घंटे काउंट करना शुरू कर दोगे वहाँ पे ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बिलीफ होगा, एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फियर, तो ये डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में आपको चेंजेस जो हैं वो होते दिखेंगे, जहाँ पे आपकी कोई ना कोई विश जो है लव लाइफ को लेकर जो आपने अभी बनाई हो। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपकी काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही तो आपकी फर्स्ट विश होगी अपने पर्सन को लेके कि आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। इसी तरह जिनकी बातचीत हो रही है उनकी फर्स्ट विश होगी कि आपका पर्सन आपको कमिट करे या फिर आपके साथ मिलने का कहे या फिर आपके साथ कोई फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग के बारे में कोई बातचीत करे। कुछ भी जो आपकी डिज़ायर है करंट सिचुएशन में रहते हुए, अगर आप सिंगल हो और आप चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कोई पॉसिबिलिटी हो जाए जहाँ पे आपकी लव लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ सके, तो वो होगा। जो भी आपकी इनिशियल करंट डिज़ायर जो है लव लाइफ को लेके जिस भी सिचुएशन में हो आप, वो पूरी होती दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। कुछ ऐसा है जिसका आपने बहुत टाइम से इंतजार किया, जो कि मुझे लग रहा है कि आपको मेजॉरिटी लोगों को पूरा होते दिखेगा। अब वो डिफरेंट होगा हर किसी के लिए, लेकिन एक विश जैसे ये नहीं है कि आपका पर्सन अगर नो कम्युनिकेशन में तो आते साथ ही आपको प्रपोज कर देगा, नो। अगर आपका जाहिर है अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो आपकी फर्स्ट विश ये होगी कि आप दोनों की बातचीत शुरू हो। फर्स्ट विश अगर हो रही है तो आपकी सेकंड विश जो होगी वो पूरी हो रही होगी। जो भी आपकी करंट सर्कमस्टांसेस में चीज़ है वो आपकी पूरी होती दिख रही है। बट मेक श्योर कि आप इस तरह का इंतज़ार नहीं कर रहे हो उस चीज़ का, क्योंकि अगर आप ये इंतज़ार करें तो ये आपके लिए एनर्जीज नहीं है। जिन लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए उन लोगों के लिए आपकी विश पूरी हो रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 5 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स। अगेन ये उन लोगों की विश पूरी हो, ये कंफर्म्ड मैसेज जो स्ट्रेस नहीं ले रहे इस चीज़ को लेकर। अगेन अगर आप अभी स्ट्रेस ले रहे हो तो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, जिससे मैंने कहा, मेडिटेशन करके सेट योर इंटेंशन और उसके बाद भूल जाओ। उसके बाद रिलैक्स करो, एंजॉय करो, जो भी कर सकते हो जिससे आप खुश रहो, बिजी रहो, वो करो। फिर आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको विश पूरी होती मिल जाएगी। लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे और लेकिन ये कर चुके हैं, जहाँ पे वो अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, जहाँ पे वो इंटेंशन सेट करके डिवाइन के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, एक टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम होगा तो खुद ही हो जाएगा। सो वो सही टाइम जो है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली होगा। और नहीं डायरेक्ट वी हैव किंग ऑफ कप्स, आपका पर्सन आपकी तरफ ज़रूर कदम बढ़ाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। पर अगैन सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये ऑलरेडी कर चुके हैं और जो ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो ये नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर ये चीज़ करेंगे और उनको वो चीज़ अपनी लव लाइफ में होते दिखेगी। सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. ये फेथ हो जाए अगर आपका तो क्या ही बात है, जहाँ पे आपको बिलीव हो कि जो भी डायरेक्शन आपको गॉड लेके जा रहा है वो ही सही डायरेक्शन है। चाहे आपको लग रहा है कि वो सही है या नहीं है, लेकिन आप जब इनर कॉलिंग को सुनते हो तो आपको एक फेथ होता है कि जो भी है, चाहे अभी आपकी पर्सन से आपकी बात ख़त्म हो गई है, बट आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि करंट सर्कमस्टांसेस आपको कंफ्यूज ना करें, करंट सर्कमस्टांसेस आपको फियरफुल ना बनाएं, क्योंकि आपका बिलीफ इन योर गॉड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आपने एक इंटेंशन की या एक दुआ मांगी तो वो पूरी हुई। और अगर हुई तो फिर आपको डायरेक्शन किस तरह से आप उस चीज़ की तरफ जा रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपको इतना फेथ ज़रूर होगा कि ये हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस है तो फेथ नहीं है। सो ये बिलीव होना कि
जो भी डायरेक्शन से आपको गॉड आपकी करीब आपको लेकर जा रहा है, इट्स लीडिंग यू टूवर्ड्स जो आपने मांगा, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो ये मेजॉरिटी लोगों के लिए ये है। लेट्स सी एक और कार्ड। ओके, ये कार्ड इंक्लूड करते हैं। When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. जब आप भरोसा करते हो अपने अपने फेथ के ऊपर जो आपका है, आई मीन जो बेसिकली आप अपने भरोसे के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हो, अपने फेथ के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हो, जो कि आपका यूनिवर्स के अंदर है, जो कि आपकी दुआ मांगी हुई दुआ के ऊपर है, तो आपका जो इनर पीस है वो मस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको फियर नहीं रहता कि व्हाट इफ़ ये नहीं हुआ तो अगर क्या हुआ, अगर पर्सन ने मैसेज ना किया तो फिर क्या होगा, ये तो थॉट ही नहीं आएगी ना। सेकंड थॉट या सेकंड ऑप्शन बी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए आपने मांगा, आपको ऑप्शन ए जो है वो मिला। ये बिलीफ जो है ये आपको लेकर जाएगा जहाँ पे आप जाना चाहते हो अपने पर्सन के साथ। अगर ये बिलीफ मिसिंग है और अगर फियर ज़्यादा है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, अगर ये एक अनसर्टेनिटी ज़्यादा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। ये उन लोगों के लिए आपको विश आपकी पूरी होती दिखेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, अपने पर्सन के साथ जो भी आप डिज़ायर करते हो, जिस लेवल तक का भी आप डिज़ायर कर रहे हो करंट सिचुएशन में रहते हुए, वो आपको होता दिखेगा। उन लोगों को जिनका फेथ स्ट्रांग है, जिनका इंटेंशन जो है उसके ऊपर बिलीव स्ट्रांग है, वो आप अपनी विश, अपनी डिज़ायर पूरी होते देख रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स अपने पर्सन के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।